एक आशिक मिजाज सौदागर जब माल की खरीदारी के दौरे से बहुत दिनों तक ना लौटा और उसकी पत्नी को हर पत्र में यही लिखता रहा कि बड़े जोर शोर से खरीदारी कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी नहीं लौट सकता, जिससे पत्नी ने तंग आकर उसे तार भेजा जिसमें लिखा था, तुरंत लौटो, नहीं तो आप वहाँ जो खरीद रहे हैं मैं उसे यहाँ बेचना शुरू कर दूंगी। हाल की एक सरकारी स्कूल की क्लास में मास्टर जी ने एक बच्चे से सवाल किया, क्यों रे मांगीलाल, तू 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं आया? मांगीलाल बोला, मास्टर जी हमारी गाय ने बछड़ा दिया था। मास्टर जी बोले, ये तो कोई खास वजह नहीं हुई। मांगीलाल बोला, खास वजह नहीं है तो तुम बछड़ा देकर दिखाओ तो जाने, सामान्य बात है। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी यानी प्रेमियों के मिलने का दिवस और बाल दिवस यानी 14 नवंबर बच्चों का दिवस, दोनों दिवसों के मध्य में 9 महीने का अंतर होता है। माँ ने गुस्से से भरकर कहा, तुम्हें वह मद्रासी लिंगा स्वामी चूम रहा था और तुम खड़ी चुपचाप यह सब सहती रही, उसे मना क्यों नहीं किया? दरअसल मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे मना करूं, क्योंकि मैं तो मद्रासी भाषा जानती ही नहीं, बेटी ने जवाब दिया। एक पादरी, वकील और तकनीशियन को विद्रोह के कारण मौत की सजा मिली। जब अपराधियों ने आखिरी ख्वाहिश की प्रथा बताई तो उन्हें गर्दन ऊपर और नीचे रखने के विकल्प मिले। पादरी ने ऊपर देखना स्वीकारा ताकि भगवान को देख सके, और जैसे ही बटन दबाया गया तो आरी गर्दन से सिर्फ 2 इंच ऊपर रुक गई। अधिकारियों ने इसे ईश्वर की मर्जी समझकर उसे छोड़ दिया। वकील ने भी ऊपर देखा और जब आरी रुकी तो वह बोला, कानूनन एक व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, और वो भी छूट गया। तकनीशियन ने यही चूज किया। जब बटन दबाया जा रहा था तो वो चिल्लाया, 1 मिनट रुको, अगर आप उस हरे और लाल तार को आपस में बदल देंगे तो काम हो जाएगा, और काम तमाम हो गया। एक युवक बोला, मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो किचन में कंजूसी से काम ले, ड्राइंग रूम में रईसी दिखाए और बेडरूम में तजुर्बेकार वेश्याओं को मात दे। अंत में उसकी जिस लड़की से शादी हुई उसमें ये तीनों गुण थे, लेकिन कुछ इस क्रम में थे। उसकी बीवी किचन में रईसी दिखाती थी, ड्राइंग रूम में तजुर्बेकार वेश्याओं को मात देती थी और बेडरूम में कंजूसी से काम लेती थी। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को लेकर किराए के मकान में रहने लगा। कुछ दिन किराए के मकान में रहने के बाद एक दिन उसने प्रेमिका से गुस्से में कहा, हमें यह मकान अब बदलना होगा। क्यों? प्रेमिका ने हैरानी से पूछा। वह मकान मालिक का लड़का बहुत बदमाश है, चौक पर खड़ा कह रहा था कि एक को छोड़कर इस इमारत में हर औरत के साथ उसके अवैध संबंध हैं। एक को छोड़कर? प्रेमिका सोचती हुई बोली, वह जरूर 20 नंबर फ्लैट वाली नक्शड़ी कमला ही होगी। सर्दियों की सुबह मुंह अंधेरे दूध वाले ने एक सज्जन के घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया तो वह हड़बड़ाकर उठे। पत्नी सोई हुई थी, उसे जगाना उन्होंने उचित नहीं समझा और जल्दी में अपनी पत्नी का साल ओढ़कर बाहर चले गए। दूध की बाल्टी उनके हवाले करने से पहले दूध वाले ने उनको बाहों में भरकर चूम लिया तो वह हैरान रह गए। कमरे में पहुंचे तो पत्नी जाग चुकी थी। उस सज्जन ने हंसते हुए कहा, आज बड़ी अजीब बात हुई, दूध वाले ने धोखे में मुझे चूम लिया। शायद उसकी पत्नी ऐसी ही साल ओढ़ती होगी जैसी तुम्हारी है। घर में एक युवा बिजली मिस्त्री काम कर रहा था। घर में मौजूद महिला उससे बोली, मैं चेतावनी दे रही हूँ, 1 घंटे में मेरा पति घर आ जाएगा। लेकिन मैडम, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। युवक घबराकर बोला। महिला बोली, इसीलिए तो मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। एक मच्छर ने दूसरे मच्छर से कहा, देख यार, कमाल हो रहा है, चूहेदानी में चूहा है, साबुनदानी में साबुन है और मच्छरदानी में आदमी सो रहा है। गली के 2 बच्चों में परंपरागत तकरार चल रही थी। मेरे पापा तुम्हारे पापा से अच्छे हैं। नहीं, मेरा भाई तुम्हारे भाई से अच्छा है। नहीं,
मेरी माँ तुम्हारी माँ से ज़्यादा अच्छी है। हाँ, यह हो सकता है। मेरे पापा भी यही कहते हैं। एक गंजा जा रहा था। एक लड़के ने उसे मजाक में छेड़ा, आज तो दिन में भी चांद निकल रहा है। गंजे ने फुर्ती से उस लड़के के सिर पर जोर का डंडा मारा और बोला, ले तारे भी देख ले अब। फोटोग्राफर, श्रीमती जी, क्या आप तस्वीर खिंचवाने को बिल्कुल तैयार हैं? मैं तस्वीर लूं? अच्छा, 1 2। बीच में ही श्रीमती जी बोल उठी, जरा ठहरिए, मैं कपड़ों में थोड़ा सेंट लगाऊं। यातायात के नियमों को तोड़कर सड़क पार कर रही बूढ़ी औरत को रोककर पुलिसकर्मी ने कहा, मैं कब से सीटी बजा रहा हूँ, तुम रुकी क्यों नहीं? बूढ़ी औरत बोली, बेटा तुम ही बताओ, भला यह उम्र सीटी सुनकर रुकने की है? अगर दुनिया में कुछ कर दिखाना है तो मेरी बात मान। हाथी के ऊपर शीर्षासन करके फोटो खिंचवाकर उस फोटो को उल्टा लटका और दुनिया को दिखा। 2 मनचले सड़क पर गाते चले जा रहे थे, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। तभी वहां से एक मोटा आदमी साइकिल पर सवार निकला तो उनमें से एक ने गाया, देखा है पहली बार साइकिल पे हाथी सवार। एक फौजी अफसर ने मेज पर रखे हुए बिस्किट के डिब्बों की तरफ इशारा करते हुए अपने सिपाहियों से कहा, जवानों, इन पर इस तरह टूट पड़ो जैसे लड़ाई में दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। यह सुनते ही सिपाही बिस्कुटों पर टूट पड़े और उन्हें खाने में जुट गए। लेकिन एक सिपाही कुछ बिस्किट खाता, कुछ अपनी जेब में रखता जा रहा था। अफसर ने उसे देख लिया, पूछा, नौजवान, ये क्या कर रहे हो? दुश्मनों को कैदी बना रहा हूं सर, जवान ने जवाब दिया। सेना का एक जवान अपने अधिकारी से 8 दिन की छुट्टी मांगने गया तो अधिकारी ने उसे टालने की गरज से कहा, जाओ पहले दुश्मन की सेना का एक टैंक ले आओ। दूसरे दिन जवान सचमुच दुश्मन का एक टैंक लेकर आ गया। इस पर अधिकारी ने आश्चर्य में भरकर पूछा, ये तुमने कैसे किया? इसमें कौन सी बड़ी बात है, जवान ने सरलता से कहा, जब उन्हें 8 दिन की छुट्टी चाहिए होती है तो वो हमसे टैंक ले जाते हैं। डैडी, एक किशोर ने पूछा, अगर मैं कार चोरी कर लूं तो क्या होगा? तो तू जेल जाएगा, और क्या होगा? पिता ने उत्तर दिया। किशोर शक पकाया, हक बकाया। उसने बेचैनी से पहलू बदला और फिर बोला, डैडी, मेरी गैर हाजिरी में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।